हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक बार आपके सामने उसी के आगे पिछले लेक्चर में मैं आपसे 5 क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा पर कराया था, तो आज उसी के आगे क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो कल भी जितना क्वेश्चन कराए थे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में या तो आ चुके हैं या तो उनके पूरे आने की पॉसिबिलिटी है। और आज भी जितने क्वेश्चन कराएंगे थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, आप समय देना और अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि इसमें इतनी इजी तरीके से आप तुम्हें बताने वाला हूं कि यदि आप उसे एक बार अच्छे से एक बार टाइम देकर यदि आप अंत तक चीजों को पढ़ेंगे तरीके से पूरी बात समझ आ जाएगी। तब बस अंत तक टाइम देकर अच्छे से चीजों को पढ़ना। यदि आप कल का लेक्चर मेरा नहीं देखे हैं तो उस मैक्सिमा और मिनिमा का लेक्चर एक बार आप जरूर देख लें, क्योंकि वो भी आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। और उसी यदि आप एक बार पढ़ लेते हो तो ये टॉपिक पढ़ने में आज जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं वो आपके लिए और भी आसान हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसी के आगे जस्ट आप अंत तक बने रहना, अच्छे से पढ़ते रहना, उसी जोश के साथ जैसे आप डेली पढ़ते हो उसी तरह आप क्या करना, अंत तक पढ़ते रहना। और आपको तब तक पढ़ना है जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। अपनी स्पीड बनाए रखना, इसी तरह मेंटेन बनाकर जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक पढ़ते रहना, क्योंकि एग्जाम में आपको अच्छा कार्य करना है तो आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा, क्योंकि चमक तभी निकलेगा जब आप तपोगे। बात क्लियर है ना। तो चलिए यहां से क्या इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आप एक बार क्या यहां से लैंग्वेज बेस वाले क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ा करें, बोल क्या रहा है क्वेश्चन, फिर उसके बाद क्या किया यहां से सॉल्व करने की कोशिश क्या करें। तो एक बार आप पढ़े मेरे साथ, फिर उसके बाद इसे बताते हैं। तो देखिए यहां से क्वेश्चन लिखा गया, दिखाइए कि एक समकोण वृत्ताकार शंकु के अंतर्गत बने सबसे बड़े बेलन का आयतन 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा है, जबकि शंकु की ऊंचाई h तथा अर्ध शीर्ष कोण कितना है, अल्फा है। अब देखो ना, एक एक चीजें बारीकी से आप सीखना, कैसे कैसे बोल रहा है अब उसे बस देखना ध्यान से। मैं एक एक लाइन से स्टार्ट करता हूं। एक क्या आपको दिया गया है कि एक समकोण वृत्ताकार शंकु के अंतर्गत, मतलब एक कोई शंकु दिया गया है और उस शंकु के अंतर्गत क्या बनाया जा रहा है, एक बेलन बनाया जा रहा है। और बोला जा रहा है कि सबसे बड़े बेलन का आयतन, सबसे बड़े बेलन का आयतन मतलब क्या कि मैक्सिमम जो बेलन का आयतन है, जो मैक्सिमम बेलन का आयतन है उस कितना दिया गया हम लोग को 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा है। बात क्लियर है। तो इसका मतलब कोई शंकु है, उसमें कितना मैक्सिमम आयतन वाला बेलन हम लोग भर सकते हैं, उसी का आयतन हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है कि वो कितना होता है, ये आपसे दिया गया है। और आगे शंकु की ऊंचाई h और अर्ध शीर्ष कोण क्या दिया गया, अल्फा दिया गया है। तो मैं बोला था इसमें दो चीजें ओपन करते हैं, एक आपको दिया क्या गया है और किस पर दूसरा बात करना है। दो बातें पकड़ आएगी, आपका पूरा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो आप देखिए इसमें आपको क्या दिया गया है, शंकु दिया गया है। तो शंकु ध्यान से सुना, पूरी बात आपको समझ आ जाएगी। ये मान लेते एक कोई शंकु है, आराम आराम से बोलना। ये शंकु तो याद ही होगा, जोकर की टोपी। देखिए ध्यान से, ये हम लोग का क्या बन गया यहां से, शंकु। अब इस शंकु में क्या बोला गया है कि ये शंकु और इसका क्या नीचे बोलो क्या होता है, ये रेडियस, ये क्या रेडियस, और इस शंकु की क्या यहां से हाइट। और इसमें आपसे दो चीज दे चुका है कि इस शंकु की जो ऊंचाई है वो कितना है, h है, अर्ध शीर्ष कोण कितना है, अल्फा है। और कल ही मैं बताया था कि ये जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष कोण बोलते हैं, और इसका जो आधा होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध शीर्ष कोण बोलते हैं। बोलो यहां तक तो बात आपको क्लियर है, इसमें कोई नया काम किए नहीं। ये शंकु दिया गया है, इसकी ऊंचाई आपको दे चुका है, इस शंकु की ऊंचाई टोटल कितना दे चुका है, h दे चुका है। अब धैर्य बनाकर टाइम देकर सीखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बढ़िया लेवल का है, आ जाएगा तो फ्री में नंबर देकर जाएगा, बस थोड़ा सा आप मोमेंट करना, क्वेश्चन आ जाएगा।
तो ए इसकी ऊंचाई और अर्ध शीर्ष कोण आपको क्या दिया गया है, अल्फा दिया गया है। बोलो यही तो दिया गया है, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। फिर आगे बोला गया है कि अंतर्गत बने सबसे बड़े बेलन का आयतन इतना है। मतलब यहां से मैक्सिमम यदि मैं आयतन वाला बेलन बनाता हूं तो ध्यान से देखना, एक कोई यहां से हम लोग क्या बेलन बना लेते हैं और इसी के आयतन को हम लोग क्या दिखाएंगे, मैक्सिमम दिखाएंगे। तो ये हम लोग का क्या यहां से बेलन बोले यहां से ए, तो यहां तक बात क्लियर है। ये हम लोग का क्या बन गया, शंकु बन गया और इसके अंतर्गत क्या बन गया, एक बेलन बन गया। अब इसी के आयतन को हम लोग को क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि जरा ध्यान से सुनना, इस बेलन की ऊंचाई कितना होने वाली है। तो आप देखो पूरा टोटल मैं बात करता हूं यहां से कि ये जो शंकु की ऊंचाई दिया गया है वो कितना दिया गया है, h, और इसका रेडियस जो हम लोग का होता है कितना होता है, r होता है, और इसमें जो आपको अर्ध शीर्ष कोण दिया गया है एक कितना दिया गया है, अल्फा दिया गया है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना यहां से कि ये इसकी टोटल ऊंचाई है, इस बेलन की ऊंचाई हम लोग को नहीं पता है, तो इस बेलन की ऊंचाई को हम लोग क्या कर ले रहे हैं, यहां से ध्यान से सुना, तो इस बेलन की ऊंचाई को यहां से क्या टोटल क्या मान ले रहे हैं, यहां से h डैश। बोलो मान सकते कि नहीं मान सकते हैं कि इस बेलन की जो ऊंचाई है वो कितना है, h डैश है। अब इसी बेलन की ऊंचाई हम लोग को क्या करना है, निकालना है, और उसके साथ साथ दिखाना है कि उसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बात क्लियर है ना। इसका जो यहाँ से बेलन की हाइट कितना है, यहाँ से h डैश, और इसकी जो रेडियस है उसे हम लोग क्या कर लिए, r डैश ले लिए। बात क्लियर है। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पर भी r डैश होगा, तो ए बी जो रेडियस होगा वो बोलो कितना होगा, r डैश होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब कोई दिक्कत नहीं है तो आप देखिए ध्यान से, जो बेलन की ऊंचाई है टोटल इस शंकु की ऊंचाई h है, यदि इसका ऊंचाई इसमें से निकाल दे तो बोलो क्या बचेगा, इस बेलन की ऊंचाई बचेगी हम लोग का। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आज में एक नाम रखवाता हूं, बहुत ध्यान से देखना है, ए बी, इसका नाम क्या ओ रख देते हैं। तो अब इसमें देखो ध्यान से, एक त्रिभुज हम लोग का बनेगा, त्रिभुज ए ओ और क्या यहाँ से बी में। तो इस त्रिभुज ए ओ बी में बात करते हैं यहाँ से, तो ए क्या यहाँ से 90 डिग्री, तो एक कोण हो जाएगा, और यहाँ से क्या है लंब, और ये क्या बचेगा, आधार बचेगा। तो हम लोग को क्या यहाँ से ये हाइट इसमें से क्या करना है, निकालना है। इस हाइट को क्या करना है, इसमें से निकालना है। तो बोलो इसकी हाइट की बात करेंगे, तो बोलो इसकी हाइट तो मतलब ये क्या आधार है और ये क्या है लंब है। तो आधार बटे लंब, तो मैं आपसे बात करता हूं कि AO मतलब ये क्या आधार और लंब, लंब बोले थे कि यहां से OB, तो आधार बटे लंब बोलो कितना होता है, काट थीटा। तो काट थीटा नहीं, यहां पर क्या दिया गया, अल्फा दिया गया है। बोलो बात सबको उतरा। इस समकोण त्रिभुज AOB, इसमें एंगल बन रहा है अल्फा, तो इसके सामने वाली साइड क्या बोली जाएगी, लंब बोली जाएगी। और ये जो 90 डिग्री है ये क्या बोला जाएगा, कर्ण। जो शेष बचेगा वो बोलो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है तो वो जिसे दिक्कत है यहां तक कमेंट करके पूछे। अब ध्यान से देखना, इसी हाइट को हम लोग को क्या करना है, निकालना है। मतलब OA इज इक्वल टू बात करें AO इज इक्वल टू, तो OB को उस साइड भेज दे। OB है क्या, इस बेलन की क्या है, रेडियस है। तो बोले एक कितना आ जाएगा R डैश, और एक कितना आ जाएगा काट अल्फा। बोलो इसमें तो कोई नया काम किए नहीं, R डैश और क्या मान लिए, काट अल्फा मान लिए। ये R डैश उस साइड दे दिए OB, तो OB का वैल्यू कितना दिया गया, R डैश। तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, OA निकल जाएगा। बात क्लियर है। तो ये हम लोग का क्या निकल गया, इसकी हाइट निकल गई, मतलब OA की हाइट निकल गई, और टोटल शंकु की हाइट कितना दिया, h दिया गया है। तो बोलो इस हाइट को माइनस कर देंगे तो बोलो उस बेलन की हाइट बचेगी कि नहीं बचेगी। तो बोलोगे बात सही है सर। तो अब देखिए ध्यान से, एक एक बात समझना। इसमें हम लोग की स्टार्टिंग कहां से चली कि इसमें बेलन की त्रिज्या
इस शंकु हम लोग को दे चुका है, इस बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या में बोलो यहां से क्या, बेलन की त्रिज्या हम लोग क्या मान लिया यहां से आर डैश। अब इस बेलन की हाइट बोलो कितना हो जाएगा, तो बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई की बात करेंगे यहां से, तो बेलन की ऊंचाई को हम लोग किससे डिनोट किए हैं, एच डैश से। तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा यहां से, तो अब बोलोगे सर पूरा इस कोण की हाइट में से इस छोटे वाले हाइट को इसमें से क्या कर दे, माइनस कर दे। तो बोलो इस कोण की जो हाइट है, कोण की हाइट बोले नीचे से लेकर ऊपर तक, बोलो कितना दिया गया, एच दिया गया है, माइनस इसमें से क्या ए ओ की हाइट क्या कर दे, माइनस कर दे। तो बोलो एच माइनस ए ओ, ए कितना आ जाएगा, आर डैश काट अल्फा। बोलो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। इसमें मैं आपसे क्या बेलन की हाइट पूछा, तो टोटल हाइट में से इसकी हाइट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ए क्या बचेगा, बेलन की हाइट बचेगा। बात क्लियर है। अब इसे अब क्या करें, यहां से 30 सेकेंड ले और आराम से देखें ध्यान से। बोले यहां तक बात क्लियर है। अब इसमें हम लोग का क्या, यहां से ए क्या निकल गया, हाइट निकल गया, इसका क्या हो गया, रेडियस निकल गया। अब इसी के आयतन को हम लोग को क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है कि मैक्सिमम आयतन वाला होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, मैं आपसे पूछता हूं यहां से बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बोले ध्यान से ए कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू, तो बेलन का आयतन कितना होता है यहां से पाई आर स्क्वायर और एक कितना यहां से h हो जाएगा। इसके रेडियस को हम लोग क्या माने हैं, आर डैश, इसके हाइट को क्या माने, एच डैश माने हैं। बात क्लियर ना। ये देखो बेलन की क्या हाइट को क्या एच डैश, रेडियस को आर डैश, तो एक कितना आ जाएगा v इज इक्वल टू पाई, इसमें क्या आर डैश का स्क्वायर एच डैश, तो एच डैश का वैल्यू कितना निकला हुआ है, एच माइनस आर डैश काट अल्फा। बोलो यहां तक तो हो जाएगा। अब इसमें b इज इक्वल टू ए पाई, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो आर डैश का स्क्वायर h माइनस ए कितना आ जाएगा पाई आर डैश का होल क्यूब इंटू कॉट अल्फा। बोलो यहां तक तो सही है। अब इसी में हम लोग को क्या देखना है, एक बात ध्यान से देखना, अब इसी के आयतन को क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है। तो बोलो मैक्सिमम इसमें क्या, आपको रेडियस तो देखो, हाइट तो हम लोग को निकला हुआ है, ये हाइट तो आपको दे ही चुका है इस कोण का, ये अल्फा भी दे चुका है, मतलब इसका डेरिवेटिव जो होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, आर डैश के रिस्पेक्ट में होगा। बात क्लियर है ना। तो यहां से चाहे आर डैश का वैल्यू निकाल लेते आप, चाहे किसका वैल्यू निकाल लेते, एच का, एच डैश का, सही है ना। तो ये सीधा सीधा दिया है। तो बोलो क्या करेंगे, डी बी अपॉन डी आर डैश। बोलो ये सबको बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि आर डैश के रिस्पेक्ट में हम लोग क्यों आकलन कर रहे हैं। तो इसमें देखो ध्यान से, हाइट तो कांस्टेंट है कोण की, और अल्फा जो इसका अर्धशीर्ष कोण वो भी दिया गया है, मतलब कांस्टेंट है। बस केवल क्या बचा, आर डैश बचा, जिसमें परिवर्तन होगा। इसीलिए इसका हम लोग किसके रिस्पेक्ट में आकलन करेंगे, आर डैश के रिस्पेक्ट में आकलन करेंगे। बात क्लियर ना। तो अब देखो यहां से आर डैश से करेंगे तो एक कितना आ जाएगा, डी अपॉन डी आर डैश पाई आर डैश स्क्वायर एच माइनस डी अपॉन डी आर डैश पाई आर डैश क्यू और एक कितना से काट अल्फा। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। आगे बोले ध्यान से, डी बी अपॉन डी आर डैश, इसमें पाई एच तो कांस्टेंट आगे चला आएगा, आर डैश के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2r और क्या डैश बचेगा, माइनस इसका करें तो कितना आ जाएगा, काट अल्फा, और इसका कर लेंगे तो एक कितना आ जाएगा यहां से 3r डैश का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यहां तक तो कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत ही आसानी से कर लिए। अब सब में से देखे ध्यान से, तो डी बी अपॉन डी आर डैश, सब में से कॉमन क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर पाई भी निकल जाएगा इसमें से। अब इसमें देखे ध्यान से, पाई निकल जाएगा और सब में दोनों में से आर डैश भी क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। तो बोले ध्यान से, आर डैश जब निकल जाएगा तो क्या बचेगा, पाई निकल गया, आर डैश निकल गया, एक कितना बचेगा, 2h बचेगा, माइनस इसमें से आर
गया, पाई निकल गया, तो एक कितना बचेगा 3r डैश और एक कितना बचेगा काट अल्फा बचेगा। बोलो यही तो बचेगा। एक बार खूब आराम से इसे सोचे और देखे ध्यान से, यहां तक सही है ना। तो आगे देखे ध्यान से, ये जब यहां से कहानी हम लोग का हो जाएगा तो अब इसी को हम लोग को क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है। तो मैक्सिमम या मिनिमम के लिए कहानी हम लोग क्या करते हैं कि चाहे मैक्सिमम दिखाना हो चाहे मिनिमम दिखाना हो, इसके डेरिवेटिव को किसके सामने रखते हैं, जीरो के सामने। तो बोले एक कितना आ जाएगा डी बी अपान में डी आर डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक कितना बचेगा पाई आर डैश, अंदर कितना यहां से 2h माइनस 3r डैश, ए क्या काट अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। बोलो यहां तक तो कोई नया काम नहीं है। अब इसमें देखो ध्यान से, एक काम हम लोग कर दे रहे हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये दोबारा से काम कर रहे हैं लेकिन समझना ध्यान से। तो अंदर मल्टीप्लाई एक कितना आएगा 2 पाई एच आर डैश माइनस इसमें कितना आ जाएगा 3 पाई आर डैश का स्क्वायर काट अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस पार्टी को उस साइड भेज रहे हैं, तो एक कितना आएगा 2 पाई एच आर डैश इज इक्वल टू एक कितना आ जाएगा 3 पाई आर डैश का स्क्वायर काट अल्फा। बोलो यहां तक तो हो जाएगा। अब इसमें देखे ध्यान से, हम लोग को जो आयतन दिखाना है उसका मैक्सिमम आयतन क्या है, इतना होना चाहिए। बात क्लियर है ना। तो अब देखे ध्यान से इसमें, तो एक कितना है यहां से, इसमें तो क्या आ जाएगा पाई से पाई कट जाएगा, एक आर डैश से एक आर डैश कट जाएगा, एच बचेगा और 2 बचेगा। तो एक कितना यहां से 2 बचा इधर, और इसमें से क्या आर डैश निकल चुका है, पाई कट चुका है, तो एच बचा इधर, और इधर कितना बचा हुआ है यहां से 3r डैश काट अल्फा। आराम से समझना। तो ए अफान में कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, पाई तो कट ही चुका है, एक आर डैश कट चुका है, इधर क्या बचेगा यहां से काट अल्फा इज इक्वल टू ए क्या बच जाएगा आर डैश बच जाएगा। और मैं आज से सीधी बात पूछता हूं कि आर डैश बता दो, तो एक कितना आ जाएगा 2h अफान में कितना यहां से 3, और काट का अपोजिट करें तो बोलो एक कितना आ जाएगा tan अल्फा हो जाएगा। बोलो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, कोई नया काम नहीं किए हैं। बस इसमें हम लोग क्या कर दिए, प्रोग्रेसिंग हम लोग का क्या था कि इसका डेरिवेटिव कर कर किसका वैल्यू निकाल लेना है, आर डैश का वैल्यू निकाल लेना है। मतलब इसका जो रेडियस है बेलन का वो कितना होने वाला है। तो रेडियस जब निकल जाएगा तो उसका आयतन निकालना हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो जब रेडियस निकल जाएगा तो आयतन क्या है यहां से आर डैश, हाइट तो निकल ही गया है, बस सीधा सीधा हम लोग का क्या जो आंसर लाना है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बोलो बात सही है। तो ये देखो हम लोग का क्या निकल गया, आर डैश निकल गया। अब इसी आर डैश को उठाकर हम लोग किस में रख देंगे, बेलन के आयतन में रख देंगे, क्योंकि यही तो हम लोग से क्या किया गया था, पूछा गया था। और प्रूव भी करना है कि इसका जो क्या 4/27 पाई एच क्यू tan स्क्वायर अल्फा इसका क्या होता है, आयतन होता है। बात क्लियर है। तो ऊपर यदि आप देखें ध्यान से, तो ऊपर इसे क्या मैं मिटा दे रहा हूं, आर डैश तो निकल गया, इसके आयतन को यहां से क्या b इज इक्वल टू पाई आर डैश का स्क्वायर। बोलो इसका स्क्वायर करेंगे यहां से, तो इसका स्क्वायर क्या 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, h का स्क्वायर क्या आ जाएगा h स्क्वायर हो जाएगा, और tan का कितना आ जाएगा यहां से tan स्क्वायर अल्फा अफान नीचे बोलो क्या 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। ये देखो आर डैश का वैल्यू निकाल कर उसके आयतन में रख देंगे, और एच डैश, तो एच डैश बोलो कितना है ब्रैकेट में h माइनस आर डैश का वैल्यू कितना, ये पूरा निकला हुआ है 2h अफान एक कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, और एक क्या tan अल्फा इंटू क्या लिखा गया काट अल्फा। ये तो निकाले थे ना आयतन, देखो यहां से मैक्सिमा दिखाए, तो एक कितना यहां से इंटू काट अल्फा। बोलो यहां तक सही है। तो एक कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा पाई एच स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा अफान एक कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। अंदर देखे ध्यान से, तो tan अल्फा इंटू काट अल्फा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसमें कितना बचेगा 3 एलसीएम,
तो 3h माइनस 2h कितना बचेगा, h बाई कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दे तो एक कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। 3 आकर मल्टीप्लाई तो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 27, ऊपर कितना बचेगा पाई h और h स्क्वायर कितना आ जाएगा h क्यू हो जाएगा, और tan स्क्वायर कितना आ जाएगा अल्फा हो जाएगा। तो यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था कि इसका जो आयतन होगा, सबसे बड़ा बेलन का आयतन 4/27 पाई HQ और tan स्क्वायर अल्फा। क्या कहीं पर किसी को दिक्कत है? अब इसे एक बार नोट करें, एक बार मैं इसे और भी रिवाइज करा देता हूं, तो एक बार आप देख लें तब नोट डाउन करना। तो इसमें देखो ध्यान से, ये बेलन का यहां से क्या त्रिज्या हम लोग r', एक ग्राफ बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें यहां से क्या बेलन की हाइट की बात करेंगे, तो इस त्रिभुज से देखो ध्यान से, इसका हाइट निकाल लिए थे हम लोग, तो इसका हाइट कितना r' cot अल्फा, इस समकोण त्रिभुज से जब a निकल जाएगा तो पूरे हाइट कितना दिया गया h, उसमें से OA की हाइट निकाल देंगे तो किसकी हाइट बच जाएगी, बेलन की हाइट। अब इसी के आयतन को हम लोग को क्या मैक्सिमम दिखाना था, तो इसका आयतन बोलो क्या है पाई r स्क्वायर h होता है, इसके रेडियस को r' से, ऊंचाई को किससे माने थे h' से, बेलन के लिए। अब इसी में क्या कर लिए h' का बल उठाकर रखे। अब इसी में हम लोग को अवकलन किसके रिस्पेक्ट में करना, तो यहां मैं बताया था h कांस्टेंट है क्योंकि दिया गया था, अल्फा अर्ध शीर्ष कोण वो भी दिया गया था, तो बचा क्या r', उसी के रिस्पेक्ट में अवकलन किए और यहां से किसका वैल्यू निकाले r', और r' का वैल्यू निकालकर आयतन को दिखाना था, तो आयतन का वैल्यू क्या है इसी वाले लाइन में रख देंगे, आयतन यही तो होता है। फिर h', तो h' का वैल्यू देखो ये पूरा था, फिर यहां पर देखो h माइनस r' का वैल्यू पूरा रखे, कटा और कैलकुलेशन आगे प्रूफ हो गया। तो काम बहुत छोटा है, लेकिन आप उसे शिद्दत से करेंगे ना, आराम से करेंगे तो उस रास्ते पर चलना आपके लिए आसान है। तो मैं इसीलिए कदम बढ़ाया और पूरा आसान तरीके से पहुंचा। तो इसमें क्या यहाँ से कहीं पर भी फिर भी यदि किसी का डाउट रह गया हो तो वो कमेंट करके क्या करे जरूर पूछे, क्योंकि इसमें देखो ये जो h' r' है ना, वो तुम कुछ भी नाम दे देना, कैपिटल स्मॉल दे देना चलेगा। बात क्लियर ना कि सर यहाँ पर r' देखना थोड़ा अच्छा नहीं है, तो कैपिटल R और क्या कैपिटल R और क्या कैपिटल H दे देना। बात की ना, कुछ भी दे देना, बस क्वेश्चन आसानी से आपको करने आना चाहिए। तो पूरा मेन फंडा समझना क्या होता है, तब क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो इसे नोट डाउन करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। आज सब क्वेश्चन सब बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको सोचने योग्य क्वेश्चन है। बात क्लियर है ना, तो अब इसे नोट डाउन करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखे ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को देखें, बहुत ध्यान से पढ़े और आराम से पढ़े। मैं बोला ना तेजी से भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से टाइम देकर पढ़े, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि आप इसमें जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे तो माइंड से निकल जाएगा। आप आराम से पढ़े, रिलैक्स होकर पढ़ते चले, बस टाइम दें, आराम से सुनते रहें, बातें क्या क्या हो रही हैं उसे नोट डाउन करते रहें, फिर देखना क्वेश्चन आपका खूब आसानी से लग जाएगा। बस आप शिद्दत से बने रहना, अंत तक बने रहना। यदि पेपर में आपको अच्छा करना है तो आप अंत तक चीजों को जरूर पढ़ना, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, लॉजिक आएंगे, तो आपको आराम से पढ़ना है चीजें। तो इस क्वेश्चन को भी एक बार आप पहले ध्यान से पढ़े मेरे साथ। तो देखिए ध्यान से, एक क्या लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग है। अब इस क्वेश्चन का लैंग्वेज देखे ध्यान से, बहुत ध्यान से एक एक लाइन सुनना। इसमें क्या है, एक वृत्त के अंतर्गत एक आयत बनाया गया है और बोला गया है कि उस आयत के क्षेत्रफल को मैक्सिमम दिखाते हुए इस बात को प्रूव कर देना है कि वो आयत नहीं है, वो क्या है, वर्ग है। बोलो बात उतरा? एक बार मैं और रिपीट करता हूं। इसमें क्या है, एक वृत्त दिया गया है, वृत्त के अंतर्गत एक क्या बनाया गया है, आयत बनाया गया है, और उस आयत के क्षेत्रफल को क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है, और मैक्सिमम आयत का क्षेत्रफल दिखाते हुए इस बात को प्रूव कर देना है कि वो आयत नहीं है, वो क्या है, वर्ग है। बात क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्टिंग कैसे करेंगे, सोचेंगे कैसे, तो ध्यान से देखो।
एक वृत्त दिया गया है, बहुत ध्यान से सुनना, पूरी बात आपको समझ आ जाएगी। एक कोई क्या दिया गया, अपना सर्कल दिया गया है, इस सर्कल अंडाकार हो गया, देखिए ध्यान से, ये हम लोग का क्या है, एक सर्कल है। अब इस सर्कल के अंतर्गत यहां से क्या एक आयत बनाया गया है, ध्यान से सुनना, एक आयत बनाया गया है। ये आयत है, चकुन्ना दिख रहा है ना, ये आयत हम लोग का। तो एक वृत्त के अंतर्गत एक आयत है, ए बी सी और क्या यहां से डी। बात क्लियर है? तो आप देखिए ध्यान से, ये हम लोग का क्या यहां से आयत इस सर्कल के अंतर्गत क्या हुआ है, बना हुआ है। तो इस आयत का क्षेत्रफल मैक्सिमम दिखाते हुए हम लोग को इस बात को प्रूफ करना है कि ये आयत नहीं है, ये क्या है, एक वर्ग है। बोलो बात क्लियर हो रहा है, उतर रही है बात? तो अब देखना ध्यान से, मैं आपसे एक बात बोलता हूं यहां से कि ये सर्कल है, तो इसका कहीं ना कहीं क्या बनेगा, अपना सेंटर होगा। ये क्या होगा, सेंटर होगा। तो इसका भी क्या सेंटर है, तो इसका कुछ न कुछ क्या होगा, रेडियस भी होगा। इस रेडियस को हम लोग क्या कर लिए, मान लिए कि सर्कल का रेडियस क्या है, आर है। बात क्लियर है? इस सर्कल का रेडियस क्या है, आर है। और इसमें जो इसकी लंबाई चौड़ाई है, आयत की लंबाई को हम लोग क्या, यक्स, और इसकी चौड़ाई को क्या नाम दे रहे हैं, वाई दे रहे हैं। बोलो, इसमें तो कोई नया काम किए नहीं, इसमें हम लोग की लंबाई चौड़ाई यक्स और क्या वाई, और सर्कल के रेडियस क्या दे दिए, आर दे दिए। बात क्लियर है? अब ध्यान से देखना, तो मैं आपसे बोलता हूं यहां से कि इस वृत्त का समकड़ बता दीजिए। तो इस वृत्त का समकड़ यहां से, तो आप कहीं पर भी पॉइंट बनाएंगे तो इसका जो रेडियस है आर हो गया, और मैक्सिमम ये हम लोग का तभी बनेगा, ध्यान से सुना, ये मैक्सिमम आयत वाला हम लोग का तभी बनेगा जब ये क्या होगा, देखिए यहां से ये हम लोग का क्या, यहां से सर्कल, ये अपना क्या यहां से एक्सिस यक्स, और इसका नाम क्या यहां से वाई, ये यक्स डैश, इधर यक्स, और ये क्या यहां से वाई डैश। अब क्लियर है? अब इसमें देखो ध्यान से हम लोग का क्या कि ये सर्कल का इक्वेशन, और इसमें क्या यहां से रेडियस आर है और ये आयत दिया गया है। बात क्लियर है? अब देखो एक एक बात इसमें लिख रहे हैं, सुना ध्यान से, कि इसमें क्या वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या एक कितना दिया गया, आर दिया गया है। तो मैं पूछता हूं वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, तो बोले ध्यान से, वृत्त का समीकरण एक कितना, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। इसे इक्वेशन बनाकर छोड़ दिए। ये देखो हम लोग को क्या है, एक सर्कल, उसके अंतर्गत हम लोग क्या बनाए, आयत बनाए। अब इस आयत के क्षेत्रफल को मैक्सिमम दिखाते हुए लास्ट में हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि आयत नहीं है, ये क्या है, एक वर्ग है। तो मैं आपसे एक छोटी बात पूछता हूं, ध्यान से सुना, कि इस आयत की लंबाई x है और इसकी चौड़ाई जो है वो क्या है, y है, और लास्ट में हम लोग किसी तरह से ये सक्षम हो जाए कि इसकी लंबाई क्या हो जाए, उसकी चौड़ाई की क्या हो जाए, बराबर हो जाए। भाई क्या बोला यहां से कि किसी टाइम इसके आयतन सॉरी क्षेत्रफल को मैक्सिमम दिखाते हुए इस बात को प्रूफ हम लोग कर पाए कि उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, आपस में बराबर है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर हो जाएगा तो हम लोग ये बात कहने में सक्षम हो जाएंगे कि वो आयत नहीं है, वो क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। लेकिन हम लोग लेकर क्या चल रहे हैं, उसकी लंबाई x और उसकी चौड़ाई क्या लेकर चल रहे हैं, यहां से y, और लास्ट में ले चलकर दोनों के लंबाई और चौड़ाई को इक्वल दिखा देंगे तो हम लोग यह बोल पाएंगे कि ये जो आयत है ये आयत नहीं है, ये क्या है, एक वर्ग है। बोलो यहां तक बात स्पष्ट है? तो ये जब बात यहां से स्पष्ट है तो सुनना ध्यान से, इसे हटा दे। अब इसमें क्या हम लोग को इसके आयत और यहां से क्या क्या दिया गया है, आयत और आयत की लंबाई
आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है तब आयत का क्षेत्रफल तब बोले जा ध्यान से, इसमें अब इसका क्षेत्रफल बोलेंगे तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे कितना होता है, चौड़ाई होता है। अब इसी को हम लोग को क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है। तो अब देखो मैक्सिमम या मिनिमम दिखाने के लिए फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव। लेकिन उससे पहले इस फंक्शन को या तो x में कन्वर्ट कर ले या तो y में। तो बोलो किसके हेल्प से कर पाएंगे, ऊपर जो इक्वेशन लिखा गया है, तो यहां से यदि या तो y का या x का वैल्यू निकाले तो बोलो y का वैल्यू निकालेंगे तो r स्क्वायर, x को उस साइड तो माइनस एक्स स्क्वायर, और y का वैल्यू पूछते हैं तो रूट में एक कितना आ जाएगा, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो हो जाएगा वहां तक। तो एक कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट में r स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को मैक्सिमम दिखाना है या मिनिमम दिखाना हो, फंक्शन का क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, अवकलन कर देंगे उसका, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो एक कितना आ जाएगा, dA अपॉन dx इज इक्वल टू डी डी एक्स इंटू रूट में r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो इसका डेरिवेटिव तो सबको आएगा। तो dA अपॉन dx, इसमें मैं आपसे पूछता हूं कितने फंक्शन है, तो आप बोलोगे सर 2 फंक्शन है। इसमें क्या बीच में इनटू है तो क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट लग जाएगा। 2 फलों का गुणनफल क्या होता है, पहले फंक्शन को पकड़ना, दूसरे का अवकलन r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे फंक्शन को पकड़ना r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पहले का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। यहां तक तो बात सबको स्पष्ट है। आगे सुनना, dA अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स इंटू, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो r तो कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है 0, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 2x, और रूट का करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट में कितना होता है x। तो x के प्लेस पर क्या लिखा गया, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें बोले ध्यान से तो रूट में r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है, एक बार इसे खूब आराम से अब देखें। अब बोले यहां तक यदि किसी को दिक्कत नहीं है तो मैं आगे बढ़ा लूं इस बात को, तो आगे बढ़ा ले रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं। तो बोला ध्यान से, एक कितना आ जाएगा, dA अपॉन dx इज इक्वल टू, इसे हम लोग देखें तो ये माइनस 2x, ये 2 से 2 कट भी जाएगा, x और x कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में r स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और एक यहां से प्लस, इसे तो हटा दें। अब एक कितना यहां से रूट में r स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके एलसीएम की बात करें तो dA अपॉन dx, एलसीएम कितना हो जाएगा, रूट में r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिवाइड लगाएंगे, एक बार जाएगा, उसका मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो वही बचेगा, प्लस इसका डिवाइड लगाएंगे, पूरा बार जाएगा, और इसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोपी हट जाएगा, तो r स्क्वायर माइनस कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। फिर मैं आपसे पूछता हूं dA अपॉन में कितना आ जाएगा, dx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे लिखना चाहे तो r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आएगा, रूट में r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यहां तक हो जाएगा। अब ये तो हम लोग का इसका डेरिवेटिव कर लिए। मैक्सिमम या मिनिमम दिखाने के लिए dA अपॉन dr इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। तो इसका वैल्यू क्या लिखा गया, यहां से r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट में r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 0 हो जाएगा। तो एक क्या बचेगा, r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 0। इसमें से रेडियस का वैल्यू यदि निकाले, किसका वैल्यू निकाल ले, रेडियस का वैल्यू निकाल ले,
या तो तुम रेडियस का वैल्यू निकालो या तो किसका वैल्यू निकालो, यक्स का वैल्यू। यक्स है क्या, उसकी लंबाई है, तो किसी का वैल्यू निकाले, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इसे उस साइड भेजेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x², और इसमें से यक्स का वैल्यू पूछते हैं तो ए कितना का, आर अपॉन रूट में कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ए हम लोग का क्या आ गया, यक्स का वैल्यू, मतलब उसकी क्या आ गई, लंबाई, और चौड़ाई भी इतना ही आ जाए वाई का वैल्यू, तो हम लोग बोल पाएंगे कि सर ये आयत नहीं है, ये क्या है, एक वर्ग है। बात क्लियर है ना। तो इसी यक्स का वैल्यू किस में रख देंगे, उठाकर इस वाई वाले में। तो बोले फटाफट एक कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना लिखा गया है, आर, देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू बोल देना यहाँ से, आर स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, टोपी हट जाएगा। ये y इज इक्वल टू कितना बचेगा, 2 एलसीएम, तो ए क्या, आर स्क्वायर अपॉन 2, मतलब y इज इक्वल टू आर अपॉन रूट में कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और आर अपॉन 2 किसका वैल्यू है, x का वैल्यू, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y हो जाएगा। तो आज में स्टार्टिंग में यही बात तो बोला था कि इसमें इसके एरिया को, आयत के क्षेत्रफल को मैक्सिमम दिखाते हुए लास्ट में हम लोग यह सक्षम हो जाएं कि उसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम लोग इस बात को बोल भी पाएंगे कि वो जो आयत है वो एक्चुअली आयत नहीं है, वो क्या है, एक वर्ग है। बोलो बात सबको स्पष्ट है ना। कहीं पर भी डाउट होगा उसे कमेंट करके जरूर पूछना, क्योंकि सब बेहतरीन चीज है, थोड़ा सा भी डाउट लगे उसे आप जरूर पूछे। तो ये देखो यहाँ से यक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई हो गया। इसका मतलब ये आयत नहीं है, ये क्या है, एक वर्ग है। बात क्लियर है ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं, क्वेश्चनों को, कंसेप्ट को बनाते हैं और उसे सोचने का तरीका अपनाते हैं। बात क्लियर है ना। तो अब इसे नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन, सब शानदार क्वेश्चन है, बस आप पढ़ते रहें, अंत तक पढ़ना, चीजों को नोट डाउन करते जरूर रहना, क्योंकि प्रैक्टिस आपको यही सब क्वेश्चनों पर करना है ज्यादा से ज्यादा। बात क्लियर ना। तो अब इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं।